आसिफ जेठ साहब, इंसान कमाता है फैमिली के लिए और फैमिली कहती है कि आप हमें टाइम नहीं देते। तो इंसान को प्रायोरिटी किस चीज़ को पहले देनी चाहिए, फैमिली को या काम को? दोनों को नहीं। दोनों को नहीं? मुख्तलिफ माशरों के अंदर मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वालों की प्रायोरिटीज़ मुख्तलिफ हो सकती हैं। मैं अपना ज़ाती आपको तजर्बा बता देता हूँ कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है। जी। उससे लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं और अगर इत्तफाक करें तो अपना भी सकते हैं। मेरे लिए पहली प्रायोरिटी ना फैमिली है ना काम। तो फिर क्या? यही तो बात है कि काम हम करते हैं फैमिली के लिए जी। और फैमिली कहती है जनाब आपने टाइम नहीं दिया, ज़ाहिर है अब बिजी हो जाता है बंदा। ऐसा ही है। तो फिर प्रायोरिटी किसको पहली देनी चाहिए? पहली प्रायोरिटी मैं देता हूँ अपनी सेहत को। सेहत हो। ये मैं अपनी वालिदा की सेहत की बात नहीं कर रहा, वालिद की सेहत की बात नहीं कर रहा, बच्चों की भी नहीं और बीवी की भी नहीं। आप अपनी ज़ाती सेहत की बात? मैं अपनी सेहत की बात कर। ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी है सेहत। मेरी सेहत। ठीक है। यानी आपको ये कह रहा हूँ कि आपकी सेहत सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। पूछें क्यों? जी बताएं क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि जब तक आप सेहतमंद नहीं होंगे, आप हेल्दी नहीं होंगे, ना आप बीवी का ख्याल रख सकते हैं, ना बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, ना माँ बाप का ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल सही। तो मर्द इस सारे चक्कर में ना, ये कुंबा पालना, ये काम करना और ये टेंशन लेना, खुद 40-50 साल की उम्र में हार्ट अटैक खा के ना दो, बिल्कुल ऐसा। या मफलूज होकर पड़ जाता है। ऐसे ही होता। फिर फैमिली किसके आसरे छोड़ी आपने? जिनके रहमो करम पे आपने छोड़ी है, पहले ही आप अपना ख्याल रख लें। बिल्कुल सही। तो मर्द को या किसी भी घर के सरबराह को जो घर चला रहा है, वो फीमेल भी है, बिल्कुल। तो उसे सबसे पहले किस चीज का ख्याल रखना है? सेहत का। सेहत का। और इसे जनरलाइज तरीके से भी आप ले सकते हैं। कोई भी इंसान जो है वो सबसे पहले अपनी सेहत का ही ख्याल रखे, तभी वो इस माशरे में फिट बैठता है। एक कानून है, अगर आप गौर करें या जिन लोगों ने कभी फार्मिंग की है तो वो ये समझ सकते होंगे। मैं ऑडियंस के लिए ये बता देता हूँ, मुर्गियां जो होती हैं ना, मैंने उनको ऑब्जर्व किया, पता नहीं बाकी जानवरों में होता है कि नहीं। ये जब एक फार्म के अंदर होती है ना, जी। 100 की तादाद में, 1000 की तादाद में, 2000 की तादाद में, तो इनमें से जो बीमार हो जाता है ना, जो कमजोर हो जाता है, वो ज्यादा फुर्ती दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा। और उनके साथ साथ मिल मिल के रहता है। पूछें क्यों? ताकि वो फर्क महसूस ना हो। भाईजान, क्योंकि उसे पता है जिस दिन इन बाकी चूजों को ये पता चल गया कि मैं बीमार हूं, मुझे खा जाएंगे। हाँ सही। जिस दिन वो फिर अपनी तबीयत से तंग आके नुक्कर पे बैठता है ना, बाकी चूजे जो होते हैं, बच्चों की बात उनकी कर रहा हूँ, सही। वो उस पे हमलावर होते हैं और उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। अच्छा। मार देते हैं उसे। तो इसी तरह इंसान अगर खुद सेहतमंद नहीं होगा, आप इस माशरे के अंदर फिट ही नहीं बैठेंगे, आप माइनस हो जाएंगे हर जगह से। पहली चीज। सही। दूसरी प्रायोरिटी जो है मेरे लिए वो वर्क है, काम है। अगर मैं काम अच्छा करूंगा, उससे मेरी इज्जत भी बनी रहेगी, उससे मेरा कुंबा भी चलता रहेगा, उससे सब लोग जो मुझसे जुड़े हैं, मैं उनके मामलात को और अपने मामलात को दुनिया में भी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकूंगा एज ए ह्यूमन बीइंग। सही है। ये बरकतें काम से हैं। बिल्कुल सही। अगर बंदा भूखा हो जाएगा तो वो किसी का ना काम आ सकता ना अपने आ सकता। बिल्कुल। खाली ये बंदे को तो कोई भी नहीं पसंद करता। तो मेरी सेकंड प्रायोरिटी होती है मेरा काम। सही। मेरी तीसरी और अहम प्रायोरिटी होती है मेरी फैमिली। सही। मेरी तीसरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। यानी काम के बाद अगर सबसे ज्यादा मुझे फिक्र रहेगी तो वो मेरी फैमिली की फिक्र है। और फैमिली के लिए काम को भी मैं छोड़ सकता हूँ, तर्क कर सकता हूँ, कमिटमेंट्स को कैंसिल कर सकता हूँ। ये तीसरी प्रायोरिटी में ये खास बात है कि उनके लिए मैं अपनी कमिटमेंट्स भी छोड़ सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। जहाँ फैमिली की बात आ जाएगी फिर वहाँ पे मैं 100% फैमिली के साथ कमिटेड हूँ। और अपनी फैमिली से मुराद मेरी, अब ये याद रखिएगा कि सिर्फ मेरे बीवी बच्चे और मेरे माँ बाप नहीं। ये मैं पूछने वाला था आपसे। हाँ नहीं, इससे मुराद मेरी फैमिली से ये नहीं है। मेरी फैमिली से मुराद है मेरा पूरा खानदान, जिस जिस फर्द से, जिस जिस ताल्लुक से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल सही। वो सब मेरी फैमिली, और उन सब का मुझे एक एक बंदे का ख्याल है। जबरदस्त। वो मैं रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, कैसे रखता हूँ, ये तो वो ही बताएंगे। वो आप अक्सर कहते होते हैं तंदुरुस्त तो मंदरुस्त। यस, मैं नहीं कहता, ये कहते हैं लेजेंडरी सिंगर हैं गुरदास मान कहते हैं। सही। तंदुरुस्त मंदरुस्त। पहले
तंदुरुस्त हों, फिर मन दुरुस्त भी हो जाएंगे। अच्छा, आगे जो प्रायोरिटी है दैट इज़ मज़हब, मेरा दीन। सही। तो इस प्रायोरिटी में चौथे नंबर पे मेरे लिए मेरा मज़हब है। कुछ ना कुछ नया सीखता रहना, और क्योंकि मेरा तसव्वुफ से ज़रा ताल्लुक़ है जी। हम थोड़े वो दरवेशी लाइन के लोग हैं, तो उसके लिए फिर हम जो है वो स्पेशल टूर्स करते हैं दोस्त मिलकर। सही। कल भी कवाली थी, महफिल समाधी हमारी, उधर बैठ जाते हैं, आपस में बैठ के रूहानियत छेड़ लेते हैं, स्पिरिचुअलिज्म पे थोड़ी गुफ्तगू हो जाती है, रिसर्च हो जाती है। तो इसमें भी आगे भी बढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ 5 वक्त की नमाज है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह है, बिल्कुल। उसके साथ साथ आगे भी इल्म को हासिल करते रहना है। ये जितना भी आप इसको डिग इन करते हैं, आप बेहतर इंसान ही बनते हैं। बिल्कुल। तो वो एक चौथी प्रायोरिटी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरी प्रायोरिटी होती है दैट इज़ इंटेलेक्ट। सही। ठीक है, ओवरऑल मजमूई तौर पर मैं क्या सीख रहा हूँ माशरे से, बड़े लोगों से, अच्छे लोगों से, ये बहुत ज़रूरी है ग्रूमिंग के लिए तो बहुत ग्रूमिंग के लिए। मैं अगर इंटेलेक्चुअल लेवल मेरा इम्प्रूव नहीं हुआ इस माह में कुछ, तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। तो मैं बड़े बड़े लोगों के तरले मिन्नतें, उनसे मिलने का हमेशा ख्वाहिशमंद, आधी रात को भी रेडी रहता हूँ ताकि मैं उनके साथ बैठूँ और उनसे कुछ सीख सकूँ। आपको भी बड़े लोगों से मिलने के लिए तो दो करनी पड़ती है। करनी पड़ती है। हर वो चीज़ जो नायाब होती है उसको हासिल करने के लिए तगो-दो करनी पड़ती है। नायाब से मुराद थोड़ा सा डिफाइन कर दो प्लीज। आसानी से जो ना मिलने वाली हो, काम कुछ भी, खास तौर पे इल्म। इल्म। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई कॉल है, मैं मुझे अब याद नहीं किसका है, बस मैं आपको कोट कर देता हूं कि अगर तुम्हें एक ऐसी महफिल मिले जहां पे सारी काबिल शख्सियात है, जी, तुम जानते हो कि इधर बैठी हुई सारी काबिल शख्स, काबिल शख्सियात, उस महफिल में सिर्फ बैठने के लिए तुम्हें लाखों रुपए भी खर्च करने पड़ जाएं, खर्चे, सिर्फ बैठ जाओ। जबरदस्त। बैठ के क्या करोगे? इल्म हासिल करेंगे, बस उनकी बातों से आपको बहुत कुछ मिलेगा, तजर्बा मिलेगा, इल्म मिलेगा। हाँ, दरख्त जो है वो अपने वजूद में हिस्सा नहीं देता, साया देता है। सही। उसके नीचे जब आप बैठते हैं ना, तो आप दरख्त नहीं बन जाते, वो सिर्फ आपको साया देता है। वो साया आपके लिए उस वक्त क्या होता है ये आप जानते हैं। बिल्कुल सही। तो बड़े लोगों के, इंटेलेक्चुअल्स की जो मीटिंग्स हैं, दैट कैन इम्प्रूव यू अ लॉट।